जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई एम होपिंग कि आप सब अल्लाह ताला अपने ईमान में रखे आप सबको और आप सब खैरियत से रहें हमेशा। So let's start with our today's lecture with a small dua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. And Janab, once again, I'm at chapter number 9. This is diversity among animals. And my today's topic is phylum Annelida. And this is my last phylum of invertebrates. And the very, very astonishing thing about this phylum that this phylum has most of the systems. For the first time, they have developed most of the system in its body. And this is Annelida. Annelida में first of all look at some of the common examples. So पहले तो इनकी common examples को जरा एक नज़र देखते हैं. तो have you seen that group of organism? This is नीरीज. ये नीरीज है, अजीब सा है, आपने शायद ना भी देखा हो. मिट्टी में ये से होता है, डैम्प प्लेसेस में, सोइल में. अगर हो सकता है ये आपकी नज़र से ना गुजरा हो या इसको देख के आपने बहुत खतरनाक कीड़ा समझ के इसको भागे हो आप. सो दिस इज लीच. शायद देखी हो कभी. सो अनदर एग्जांपल ऑफ लीच. लीच में लोकोमोटरी ऑर्गन सिर्फ ये इसके सकर्स होते हैं. एक सकर फ्रंट पे होता है, एक सकर बैक पे होता है. दैट इज interior sucker and that is posterior sucker. And the leech is very very difficult kind of ectoparasite, and that depends on the the food of the leech is blood. ठीक है ना. ब्लड ऑफ ऑल ऑफ द वर्टिब्रेट्स. नॉर्मली काउज वगैरह या ये जो बफलोज होते हैं, ये नहाने वाने गंदे पानी में जिस तरह जाते हैं, तो पानी साफ पानी में भी होती हैं, गंदे पानी में भी होती हैं. तो वहाँ बेचारे अंदर जाते हैं, जो किसान वगैरह उन्हें नहाने के लिए छोड़ देते हैं, तो वो निकलती हैं तो उनकी बॉडी पे ये लगी हुई होती है. बड़ा मुश्किल होता है इनसे जान छुड़ाना. जब डिस्कस करेंगे, लीच पर आएंगे, तो मैं थोड़ी बातें इसकी बताऊंगी आपको. बीइंग एन एज एन एक्टोपैरासाइट. दिस इज अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म, इस पर ये ज़रूर आपने नमक डाला होगा. द मोस्ट कॉमन group of organism belonging to kingdom Animalia, Annelida is earthworm. देखा हुआ है आपने. बॉडी इसकी स्लाइमी सी होती है, गीली गीली सी लग रही होती है, क्योंकि कुछ एक्सूड ना इसकी बॉडी से निकलता रहता है. बिकॉज द इट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम इज इट्स स्किन. जिसकी जो रेस्पिरेशन होती है वो इसकी स्किन के थ्रू हो रही होती है. दैट इज़ द रीज़न कि इसकी स्किन ज़रा सी ना मॉइस्ट सी, वेट सी रहती है. ओके जी. सो कभी डाला है नमक इसके ऊपर? डाला होगा आपने, आई एम श्योर. सो हमने सॉरी डाला है असल में इसके बेचारे के ऊपर नमक. तो पहले तब तो हमें पता नहीं चलता था कि इसके साथ क्या होता है. ये मचलने शुरू हो जाता था नमक डालते ही. तो बेसिकली वो दैट इज द हाइपरटोनिक सिचुएशन फॉर इट्स इट्स बॉडी. तो उसकी बॉडी जो है वो फौरी तौर पे अपना वाटर उसमें से बाहर आ जाता है. उसकी आउटर मोस्ट स्किन, इट गेट ड्राई एंड इट बेचारा की डेथ हो जाती थी. सो हम समझते थे कि नमक जो है इसके लिए शायद पॉइजन है. But it is not that poison, but it is the high amount of salt. इसकी बॉडी में से सारा वाटर रिमूव कर देती है. सो दैट इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ द फाइलम एनेलिडा. अर्थवॉर्म और लीच. शायद लीच आपने वो सुने होंगे कुछ और लतीफ़े वगैरह भी. और अर्थवॉर्म जो है वो आपने देखा हुआ भी है. नीरीज के बारे में मैं सोच सकती हूँ शायद आपने ना भी देखा हो. सो लेट्स स्टार्ट विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. सिगमेंटेड वर्म्स, ये लफ्ज आपने याद रखना है. एज फार एज एनेलिडा इज कंसर्न, सो हम इन्हें कहते हैं सेगमेंटेड वर्म्स. एंड लेट्स लुक एट इट्स हैबिट एंड हैबिटेट. सो दे आर फ्री लिविंग, दे आर एक्टोपैरासाइट. आई हैव टोल्ड यू फ्री लिविंग है, आपने देखे हुए हैं. आम सॉइल, आम गार्डन्स में हमारे अर्थवॉर्म्स होते हैं. नीरीज भी शायद हों, मगर वो ज़्यादा डैम्प एरियाज में होती हैं. एनीवेज, एक्टोपैरासाइट्स में लीच आपने डायरेक्टली नहीं देखी हुई, क्योंकि आपका ऐसी जगहों से थोड़ा गांव शाँव इलाका इस तरह का होता है ना, जहाँ ज़्यादा देर तक पानी रहता है, सॉइल वेट रहती है, वहाँ ये होती हैं. सो हमने इन्हें भी इतना खास नहीं देखा हुआ. एंड द सॉइल देयर इज देयर द फेवरेट प्लेस टू लिव इन. एंड फ्रेश marine waters are the another this the habit. So habitat where you can find that annelida. Okay, then let's about its characteristics. So triploblasts and coelomates and bilateral symmetrical and muscular body. So these are the 4 points we have already discussed so many times. चलें एक brief से review दे देती हूँ फिर भी. So triploblast, it means that all three layers of tissues are present in this group of organism. Then coelomates अब आप लोग बताएं. चलें, आप लोग नहीं बता सकते, मैं बताती हूँ. सीलोमेट्स क्या होता है जी? सीलोमेट्स, when there is a body cavity in the organism and that body cavity is lined with the mesoderm on both
body cavity is lined with the mesoderm on its both sides. That what is called as a true coelom or a coelomate organism. And then bilateral symmetrical, there is only one plane through which you can get the duplicate organs on both sides of the body, the mirror images. There is only one plane through which you can get the mirror images. That what is called as bilateral symmetry. And muscular body, a very specific arrangement of muscles are there in its body. So मैंने आपको यही बताया था कि ये जो group है, it has many systems which are at the peak of the development among invertebrates. Invertebrates में सबसे developed group जो था वो Annelida का है, मगर फिर भी ये chordates के close नहीं है, ठीक है ना. Chordates के close है echinoderms जो हमने last time discuss किया है. Okay, then general characters of Annelida. Phylum Annelida, segmented worms. I've already told you that these are segmented worm. तो इसका नाम आप check करते हैं कि Annelida कैसे पढ़ा. So Annelida came from a Greek word annulus. Annulus, which means ring. So its body has so many rings. So its body has so many rings. Body divided into repeating segments. एक टर्म नई बोलने वाली हूँ. सबसे ख़ास बात, हर फाइलम की एक एक ख़ास स्पेशल बात है. एखाइनोडर्म की थी जिस तरह वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इनकी है मेटामेरिज्म. थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं हम कि वो क्या होती है. डेफिनेशन देख लेते हैं. बॉडी डिवाइडेड इनटू रिपीटिंग सेगमेंट. सपोज करें एक बड़ा सा कमरा है, वी हैव अ हॉल, राइट, एंड वी वांट टू सिट ओवर देयर 50 पीपल्स. सबका एक तरह का काम है और हम चाहते हैं कि हम उस बड़े से रूम में 50 छोटे 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 केबिन्स बना दें. हम वुडन वॉल्स यूज़ कर लेते हैं. सो वुडन वॉल्स हमने यूज़ किया, उसके सपोज करें कि हमने लेंथ वाइज 10 ग्रुप्स में इसको डिवाइड कर दिया, बीच में वुडन वॉल लगा दी, और हर सेगमेंट में, हर केबिन में हमने एक टेबल एक चेयर, एक टेबल एक चेयर भी अरेंज करा दी. दैट व्हाट इज कॉल्ड एज एक बड़ी सी बॉडी हो, उसको आपने डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया. पहले तो अपने कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया. दैट व्हाट इज कॉल्ड एज सेगमेंटेशन. ठीक है ना. आपने सेगमेंट्स बना दिए, एक ही बड़ी चीज के छोटे 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 सेगमेंट्स बना दिए, तभी हम इसे कहे जा रहे हैं सेगमेंटेड वर्म, क्योंकि ये भी सेगमेंटेड है. अब हर सेगमेंट में टेबल चेयर टेबल चेयर टेबल चेयर कॉमन है. मतलब दिस व्हाट इज कॉल्ड एज रिपीटिशन ऑफ द सेम थिंग इज कॉल्ड एज मेटामेरिज्म. क्या मेरा पॉइंट क्लियर हो गया है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटामेरिज्म? सेगमेंटेशन प्लस द रिपीटिशन ऑफ सर्टेन specific organs of the body. अब obviously I'm not talking about the digestive system, क्योंकि वो तो ट्यूब लाइक है, वो तो पूरी बॉडी में प्रेजेंट है. वो नहीं रिपीट हो रहा. रिपीट हो रहा है एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिपीट हो रहा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम रिपीट हो रहा है, नर्वस सिस्टम का कुछ पार्ट रिपीट हो रहा है. हम देखते हैं आपके ये क्या चीज़ है. Now metamerism, a very specific feature regarding Annelida. Annelida का नाम आए आपको ये टर्म याद आ जानी चाहिए, ठीक है ना, मेटामेरिज्म. सो अब क्या होती है जी, दोनों बातें दोबारा बता देती हूँ. सेगमेंटेशन, द डिवीजन ऑफ सम एनिमल बॉडी प्लान इनटू अ सीरीज ऑफ रिपीटेटिव सेक्शंस. एडवांस्ड एनिमल्स हैव बॉडी सेगमेंट्स एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ द टिश्यू. हमारी बॉडी में स्पेशलाइजेशन टिश्यू के ऊपर काम कर रही है. मेटामेरिज्म, segments are similar with each other. Metamerism is all of the segments. First of all, there are segments, and then their segments are similar. That what is called as metamerism. अब metamerism word का meaning ही यही है कि segmented भी है वो body और उसके अंदर repetition भी है. ठीक है. अच्छा, आई होप कि टर्म समझ आ गई अब आपको. मैं आपसे आखिर में पूछूंगी क्वेश्चंस. इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड. ठीक हो गया. इसकी बॉडी न सिर्फ एक्सटर्नली डिवाइडेड है, इंटरनली भी सेगमेंटेशन कंप्लीट है, पूरा सेप्टा प्रेजेंट है. ठीक है. With the serial repetition of at least some organs, for example, in earthworm, the body shows this pattern called metameric segmentation, and the phenomenon is known as metamerism. एडवांटेजेस हैं जी इस बात के. इसको क्या एडवांटेज है? ईच सेगमेंट कैन बी कंट्रोल्ड इंडिपेंडेंटली. ऑब्वियसली सिर्फ उसने पूरी, जैसे हमारी किडनी ने पूरी बॉडी के ब्लड को क्लीन अप करना है, ठीक है ना, बड़ा पार्ट पार्ट ऑर्गन चाहिए इसका मतलब. लेकिन अब चूंकि मेटामेरिज्म है, तो वो जो उसकी बॉडी में मेटानेफ्रीडिया प्रेजेंट है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उसी एक सेगमेंट की क्लीनिंग है. इंपॉर्टेंट हो गया ना. सिर्फ वो उसी सेगमेंट की क्लीन करेगा एंड दैट्स इट, काम खत्म हो गया उसका. सो इंडिविजुअली कंट्रोल किया जा सकता है. लेसन्स द इम्पैक्ट ऑफ इंजरी. इंजरी हुई तो वो एक दो सेगमेंट्स को डिस्टर्ब करेगी, बाकी सेगमेंट्स बच जाएंगे. सो इंजरी भी पूरी बॉडी के ऊपर, आपकी किडनीज को चोट लग गई, आपकी पूरी बॉडी सफर करेगी, फाइनली आपकी डेथ हो जाएगी. लेकिन इसकी बॉडी में क्या हुआ, अगर एक आधे सेगमेंट्स की नेफ्रीडिया डिस्टर्ब हुए तो पूरी बॉडी में को तो इफेक्ट नहीं हुआ ना उसका.
परमिट्स मॉडिफिकेशन ऑफ सर्टेन रीजन्स ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शन। हाँ, ऐसा भी हुआ कि अब जिस तरह जिन कुछ सेगमेंट्स हैं उनमें हार्ट्स प्रेजेंट हैं, वो स्पेशलाइज्ड हैं वो काम करने के लिए। कुछ सेगमेंट्स हैं उनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, वो स्पेशलाइज्ड हैं वो वाला टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो ये भी फ़ायदा हो गया। हाँ ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो इससे फ़ायदा हुआ हमें कि सच एज फीडिंग, लोकोमोशन एंड रिप्रोडक्शन स्पेशली, ये सारे कुछ सेगमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो गए tasks. Now annelida characteristics में next point है जी, annelids are segmented worms. I think ये point अब तक हम पहुंच चुके हैं। Their coelom is fluid filled and serve as hydrostatic skeleton. ये मैं next आपको slide में डिस्कस करती हूँ। इसकी बॉडी में जो सीलोम है ये सीलोमेट्स हैं, and as you know सीलोम खाली जगह होती है, बॉडी कैविटी होती है, and that body cavity is filled with some coelomic fluid, और that is जिसको, अब इसके अंदर कोई स्केलेटन नहीं है, ठीक है। हर सेगमेंट में सिर्फ वो सीलोमिक फ्लूइड ही प्रेजेंट है, एंड दैट सीलोमिक फ्लूइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ दैट स्पेसिफिक सेगमेंट। Please, I'm repeating that coelom is the only skeleton present in that body because there is no other kind of skeleton there. तो वो जो वाटर की अमाउंट है वही उसकी सेगमेंट की शेप को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेप्टा डिवाइड द बॉडी इनटू इंडिविजुअल कंपार्टमेंट्स। ये बात हम कर चुके हैं कि इंटरनल सेगमेंटेशन भी है, तो सेप्टा ने एक सेप्टा डिवीजन, सेप्टा का मतलब होता है डिवीजन, एक सेप्टा प्रेजेंट है बीच में जिससे बॉडी कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो गई है। फिर देयर इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, एंड देयर मे बी अपेंडेजेस ऑन द सेगमेंट। तो एक तो इसके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज्ड जैसे हमारा है, हमारा ब्लड भी इधर उधर ऑर्गन्स के साथ नहीं मिल रहा, ट्यूब्स के अंदर है, कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स नाम सुने हुए आपने, पाइप्स के अंदर क्लोज्ड है, तो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड है। एंड पूरे एनिमेलिया में, सॉरी पूरे इन्वर्टिब्रेट्स में सिवाय एनिलिडा के पास बाकी रेस्ट ऑफ द ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। या तो सर्कुलेटरी सिस्टम है ही नहीं, अगर है तो ओपन है। एनिलिडा की सबसे खास बात कि इसके पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है जो हमारा भी है, ठीक है। वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, वेंट्रल नर्व जिनकी बॉडी की वेंट्रल साइड पे नर्व कॉर्ड है, हमारी बॉडी की डॉर्सल साइड पे नर्व कॉर्ड है। एंड देयर मे बी अपेंडेजेस ऑन द सेगमेंट्स, और जो इसी तरह बॉडी की डिफरेंट सेगमेंट्स हैं हर एक पे कोई ना कोई चीज़ लटक रही है, अपेंडेजेस हैं। अपेंडेजेस आपको पता है हाथों बाजू और लेग्स, जो उसके हैंड्स और जो उसकी जो भी उसकी बॉडी की लोकोमोटरी ऑर्गन्स होंगे अपेंडेजेस कहलाते हैं, वो बॉडी से लटक करे होंगे, ठीक है ना, अपेंडेजेस कहते हैं उन्हें। नाउ लुक एट ऑल ऑफ द, हम अर्थवर्म को डिस्कस करते हैं बिकॉज दिस इज द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म ऑफ द किंगडम एंड ऑफ द फाइलम एनिमल, फाइलम एनिलिडा, सॉरी। ओके, नाउ लुक एट दिस फिगर। दिस इज स्कीमेटिक डायग्राम। अगर आपने अर्थवर्म ड्रॉ करना है आपने बस यूं ही ड्रॉ करना है इसको, ठीक है ना। एक वेवी सी पाइप सा बनाया एंड दैट पाइप्स हैव शोन यू so many rings on it, and this is showing you the segments, ठीक है। This is the interior end having the mouth in its end at this end of the body, and this is clitellum. It is a very specific part which is responsible for the copulation in this group of organisms, and then this is the tail, the end part of the worm. आपने इसको यूं ही ड्रॉ करना है अर्थवर्म ड्रॉ करने के लिए आपको जरूरत पड़ी तो। Okay, now this is another example of the anus. Another example of sorry, मैंने ये नहीं लेना था, मैंने यहाँ से पॉइंटर लेना था। या now look at this earthworm. Once again, prostomium. Then get the post the interior most segment is called as prostomium because this segment has the opening in the body, and that opening is called as mouth, right? Now these are the segments, and all segments have specific structures called CT or bristles. These are stiff hair like structure which are locomotory organs in this group. अभी आगे डिस्कस करेंगे हम इसको डिटेल से। ओके जी, नाउ लुक एट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म। अब इसमें सिर्फ देखिए सेगमेंटेड बॉडी भी नजर आ रही है, बाहर भी सेगमेंट्स हैं, अंदर भी सेगमेंट्स हैं। ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कॉमन है इस ग्रुप में, ठीक है ना। और ये ट्यूब लाइक है, ये फेरिंग्स है, एसोफेगस, क्रॉप, गिजर्ड, इंटेस्टाइन, एंड लास्ट पार्ट इज एनस। क्लाइटेलम तक इन्होंने दिखाया हुआ है ना हमें। फिर आ जाओ, ये तो था डाइजेस्टिव सिस्टम, दिस इज इट्स सर्कुलेटरी सिस्टम। एक इसके अंदर डॉर्सल ब्लड वेसल है, एक वेंट्रल ब्लड वेसल है, और दरमियान में आप देख रहे हो 5 पेयर्स ऑफ हार्ट्स हैं। जो हम कह रहे थे ना कि जो इसके अंदर रिपीटिशन ऑफ द ऑर्गन्स हैं, आप देखो हर सेगमेंट में हार्ट है, और कहाँ तक, 5 सेगमेंट्स तक, ठीक है ना।
मगर ये एक्सेसरी हार्ट है, कोई बहुत इसमें वो काम नहीं है। अब आपको जो डॉर्सल ब्लड वेसल है ऊपर वाली, उसमें जो ब्लड होता है उसको सिर्फ ये पंप कर सकता है वेंट्रल ब्लड वेसल्स तक। पंपिंग ऑर्गन तो होता है ना अब हर सर्कुलेटरी सिस्टम बेचारे में जैसा सभी है, मगर है तो सही। और 5 पेयर्स हैं, आपको ये 5 इस साइड पर नजर आ रहे हैं, 5 उस साइड पर भी हैं, ठीक है ना। और इसने पंप कर देना है ब्लड डॉर्सल से वेंट्रल में, और वेंट्रल से ये पतली पतली वेन्स हैं, आई मीन जो उसकी कैपिलरीज टाइप हैं, वो कैपिलरीज जो हैं कमीशरल वेन्स जिन्होंने हम कहते हैं, यहाँ से वहाँ पे ब्लड डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं, डॉर्सल वेंट्रल से डॉर्सल में वापस डाल देती हैं। अच्छा, अब इसी के थ्रू इसकी सर्कुलेशन भी होती है, फूड की ट्रांसपोर्टेशन भी होती है, एक्सक्रीशन भी होती है, और रेस्पायरेशन भी होती है। इसकी स्किन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पायरेशन। यहाँ से ब्लड रिसीव कर लेता है ऑक्सीजन, यहाँ तक आया, ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ गई, और फिर हार्ट ने नीचे वाले को दे दिया, यहाँ वाले टिश्यूज़ को ऑक्सीजन मिल गई। तो इसी तरह इसकी ऑक्सीजन की आई मीन गैसियस एक्सचेंज इसी तरह पॉसिबल है इसकी बॉडी में। देयर इज़ नो स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी सिस्टम in earth forms in annelids. Now this is the brain I mean nervous system। जो बॉडी का इंटीरियर रीजन है वहाँ कुछ टिश्यू एक्यूमुलेट हो गया है, तो उसको हम ब्रेन कह रहे हैं। और इसकी एक नर्व कॉर्ड है जो पूरी बॉडी में प्रेजेंट है। दरमियान में से आप देख रहे हो कहीं कहीं से स्वोलन नजर आ रही है, दैट स्वोलन रीजन इज इंडिकेटिंग यू द गैंग्लियन, ठीक है ना, गैंग्लियन प्रेजेंट है। और ये इसको पूरे को नर्व्स प्रोवाइड, नर्व्स से सप्लाई कर रहे हैं इंफॉर्मेशन जो भी चाहिए होती है। और देन दिस इज़ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेमिनल रिसेप्टिकल है, यहाँ से ये स्पर्म्स रिसीव करते हैं, या और स्पर्म जगह भी है अंदर स्टोर करने की। तो ये भी कुछ सेगमेंट्स में इसके रिपीट हो रहे होते हैं। कुछ आई मीन के 4 टेस्टीज होती हैं, और इसी तरह 4 ओवरीज होती हैं। तो वो हर 2-2 सेगमेंट्स में रिपीट हो रही होती हैं। यानी कि और हाँ, ये होते भी हर्माफ्रोडाइट है ना, एक ही ग्रुप में दोनों हैं। तो मतलब 4 सेगमेंट्स ऐसे हैं जिसमें से 2 में टेस्टीज हैं और 2 में ओवरीज हैं। तो ये भी रिपीट हो रहा है। सो इट मीन्स कि ये मेटामेरिज्म है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेटामेरिज्म शो कर रहा है, सर्कुलेटरी शो कर रहा है। इसमें एक मिसिंग है, वो है इसका नेफ्रीडिया, वो आगे आएगा, मैं डिस्कस करूंगी। अच्छा, नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज, पिछले एक स्लाइड में मैंने एक पॉइंट ड्रॉप किया था इसके सीलोम के बारे में। तो सीलोम इज ट्रू सीलोम। लुक एट दिस डायग्राम, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग डायग्राम है। आउटर मोस्ट कवरिंग इज एक्टोडर्म, एंड दैट रेड पोर्शन इज मीजोडर्म, एंड दैट ब्लू लाइन इज इंडिकेटिंग यू एंडोडर्म, ओके। एंड देर आर खाली स्पेसिस बिटवीन दीज रेड लाइन्स, है ना खाली स्पेसिस नजर आ रही हैं। दिस इज बॉडी कैविटी, दिस इज सीलोम, ठीक है। देख लो सेगमेंट्स बने हुए हैं, पार्टीशंस हुई हुई हैं, जो मैं एक रूम की आपको पार्टीशन सुबह शुरू में मैंने बताई, उसी तरह पार्टीशन हुई हुई है। हर पार्टीशन में खाली जगह है, और वो खाली जगह बॉडी कैविटी है, वो सीलोम है, वो फ्लूइड फिल्ड है, और उसकी दोनों साइड पे रेड लाइन है, दैट मीन्स दोनों साइड पर मीजोडर्म है। यहाँ भी देखो सेंटर में मीजोडर्म प्रेजेंट है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारी आपस में ये एक ही कंटिन्यूअस सीलोम था, वो दरमियान में उन्होंने मीजोडर्म के थ्रू स्प्लिट कर दिया, ठीक है ना। इसके अंदर स्प्लिटिंग से बनता है, मीजोडर्मल ओरिजिन से बनता है इसका सीलोम, ठीक है ना। प्रोटोस्टोम्स जिनको हम कहते हैं, ये वो है चूंकि, इसका मतलब ये था। अब ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। पिंकिश इज the layer of mesoderm, and that pinkish is once again the layer of mesoderm, and the head, that region is the coelom. दरमियान में येलो येलो एंडोडर्म, बाहर ब्लू ब्लू एक्टो। Peritoneal layer of mesodermal epithelium of adjacent segments meet to form septa। सेप्टा कैसे बना? दोनों साइड की mesodermal layers आके जुड़ गई तो सेप्टा बन गया। Fluid filled coelom act as hydrostatic skeleton, ये आपको सेप्टा नजर आ रहा है, और ये बीच में मसल्स नजर आ रहे हैं। मसल्स आर मेड अप ऑफ मीजोडर्म, मीजोडर्म से बनते हैं मसल्स, और बीच में जो लेयर आपको नजर आ रही है ये सेप्टा है। और ये इसका हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है, हाइड्रोलिक स्केलेटन, वाटर का बना हुआ स्केलेटन, हाइड्रोस्केलेटन, ठीक है। हाइड्रोस्केलेटन भी इसको हम कहते हैं। सो ये तो उसका स्केलेटन था। अभी हम देखते हैं लोकोमोशन में सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द स्ट्रक्चर विच आर इन्वॉल्व इन लोकोमोशन, ठीक है ना। एक तो कीटी, या इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है सीटी, ठीक है ना। सो दिस इज अ डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर फाउंड इन द एनालिडा फॉर द मूवमेंट, बहुत छोटे माइन्यूट से हैं। A distinctive feature of annelids are structures called keti also called as CT, are the bundle of chitons। chitin बने हुए bristles भी कहते हैं इनको। stiff hair, इनके hair like है मगर stiff है, इनके थोड़े से hard है,
ठीक है। एंड देन कीटी शो अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वेरिएशन फ्रॉम लॉन्ग थिन फिलामेंट्स कैपिलरी कीटी, और वो वेरिएशंस हैं इसके अंदर, कहीं लॉन्ग है, कहीं थिन है, कहीं थोड़े से ब्रॉड है। देखते हैं अभी हम इसके ऊपर। Many annelids have chitinous bristles called CT. Chitinous bristles मतलब वो सख्त हैं, हेयर लाइक हैं। ब्रिसल्स वर्ड का मीनिंग बुक पे नोट कर लो। ब्रिसल्स आर स्टिफ हेयर्स, ठीक है ना, एंड दे आर सीटी। हेल्प इन लोकोमोशन, किस काम के आते हैं? मूव करने के काम आते हैं। एंकर द वर्म इन द प्लेस, उसने वहीं खड़े होना है, वहाँ जम के खड़े होना है, तो एंकरिंग, राइट। सो दे आर हेल्पफुल इन द लोकोमोशन। द लोकोमोशन ऑल्सो नीड्स सॉर्ट ऑफ एंकरिंग, जो बॉडी पार्ट पूरा एक साथ मूव नहीं कर सकता, तो जो बॉडी पार्ट मूव नहीं कर रहा होता वो एंकर्ड होता है इन द सोइल, राइट। सो दे आर हेल्पफुल इन मूविंग एंड इन एंकरिंग, एंड डेटर प्रीडेटर्स, एंड ऑल्सो हेल्पफुल इन फाइटिंग, प्रीडेटर्स को डराने के लिए भी काम आता है। देन लोकोमोशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग थिंग्स। क्या क्या चीज़ें चाहिए इसको अपनी लोकोमोशन कराने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल सीटी चाहिए। हमने देख लिया लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, सीटी, कीटी या ब्रिसल्स। Then the second thing is muscles, which are very, very important. Muscles are longitudinal muscles and circular muscles. Muscles are of two types, circular muscles and longitudinal muscles. Coelomic fluid, hydrostatic skeleton है। Coelomic fluid है जो कि इसका hydrostatic skeleton है। Now look at this diagram. Look at this diagram. Let me take the pen first of all. This one. Acha. Now look at this. These are these are the circular muscles, and this is the longitudinal muscles, right? Look at this portion. This portion. This portion. This portion is look like long and thin, right? Why they are looking long and thin? Because of the contraction of the circular muscles and relaxation of the longitudinal muscles. We all know that muscles when work antagonistically, right? So if circular muscles, so its body is muscular, I've already told you. It has two different types, two kinds of muscles. One is longitudinal, I've told you a few minutes back. This is longitudinal muscle and this is सर्कुलर मसल्स। तो दो तरह के मसल्स हैं इसके अंदर, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी हैं, सर्कुलर मसल्स भी हैं। अब जो सर्कुलर मसल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वो कॉन्ट्रैक्शन पे क्या हो रहा है? ये लॉन्ग एंड थिन हो रही है। बॉडी इज बिकमिंग लॉन्ग एंड थिन ऑन कॉन्ट्रैक्शन. Body is becoming long and thin on the contraction of circular muscles and the relaxation of longitudinal. And what about the contraction result of the contraction of contraction of longitudinal muscles? जब भी लेंथ वाइज, जो लेंथ वाइज मसल्स है ना वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो आप समझ रहे हो ना वो कॉन्ट्रैक्ट होकर पीछे क्यों हुए हैं? तो वो छोटे हो गए हैं। हाँ, बॉडी छोटी हो गई उनकी वजह से, छोटी और मोटी हो गई। So the result of the contraction of the circular muscle is long and thin, and the result of the contraction of the longitudinal muscles is short and thick. Right. So whenever its longitudinal muscles get contracted, the bristles erupted. Bristles erupt हो जाते हैं, and they will anchor into the soil. They have pierced into the soil, right? वो pierce हो जाते हैं अंदर और anchor हो जाते हैं और body वहीं पे stuck हो जाती है। ये थोड़ी देर रुकती है, फिर पिछली वाली body को खींचती है आगे की तरफ। क्यों? ये जो बॉडी क्यों, ये क्यों नहीं इसमें अटैच हुई? भी बिकॉज ये अभी लॉन्ग एंड थिन स्टेट में है ना। तो अब क्या होगा? ये आगे चली, इससे क्या होगा? इससे बॉडी फॉरवर्ड मूव कर रही होगी। अब ये वाला रीजन जो इसका फ्रंट रीजन है वो देखो, वो इस स्टेट में चला गया, और पिछले वाले एंटागोनिस्टिक है। इसमें अभी लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, थोड़ी देर में इस वाले पोर्शन में सर्कुलर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सो बाय दिस contraction, opposite contraction, I mean repetitive and alternative contraction of the circular and the longitudinal muscles, resulting in the forward movement of the body. So let's have another diagram. Now this is constriction of circular muscles elongates the segments, right? Circular muscles contract कर रहे हैं तो body elongate हो गई है, pushing them forward, और उसको forward को push कर रही है। Bristles हैं, bristles anchor the segments to prevent backward sliding. जो मोटा वाला portion है ना, वहां से bristles anchor कर जाते हैं ताकि ये portion अब पीछे वापस ना चला जाए। ठीक है, हम इसमें text भी देखते हैं। Extension of the body, body extend कर जाती है by the contraction of circular muscles, body will become long and thin. ठीक हो गया? Then this contraction helps the body to move in forward direction. Anchoring of body wall with CT or KT with the surface, और साथ ही anchoring भी होती रहेगी ताकि body पीछे की तरफ move ना करे. Then extension of body by contraction of longitudinal muscles, short and thick. और इस तरह की मूवमेंट नजर आती है अर्थवॉर्म की, जैसे अकॉर्डियन लाइक मूवमेंट है।
मोटा पतला, सो वो खुलता चुप बंद होता है ना, अकॉर्डियन लाइक मूव करता है. So that is the locomotion in the earthworm and all of the annelids, right? Parapodia. This is another structure for locomotion is present in the nereis. Nereis में भी उसी तरह bristles और chitinous bristles या कीटी या सीटी तो present है ही हैं, but they also have parapodia, right? इसके पास थोड़ा सा एक और स्ट्रक्चर भी है जिसका नाम है पैरापोडिया. अब पैरापोडिया क्या चीज़ है? ये जो चीज़ आपको मस्कुलर एक्सटेंशन नजर आ रही है ना बॉडी की, मस्कुलर एक्सटेंशन, दैट इज कॉल्ड एज पैरापोडिया. द मस्कुलर एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी is called as parapodia. The lateral extension supported by the chitin CT bristles secreted from the distal end of the parapodia, important for locomotion and digging. Once again, the parapodia, बेशक parapodia present है, पीछे नीरीज की शेप भी थोड़ी डिफरेंट थी, बेशक उनके पास है, लेकिन आखिर में मूवमेंट कराने के लिए तो CT और bristles ही आर रिस्पॉन्सिबल. So that was my and that was not the end of the phylum Annelida. लेकिन जो ये लेक्चर बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने बाकी फाइल इसके जो सिस्टम्स है वो डिस्कस नहीं किए, सिर्फ मैंने लोकोमोशन और सीलोम थोड़ा सा डिस्कस किया है. तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग पार्ट्स डिस्कस करूंगी. आई थैंक यू ऑल फॉर द पेशेंस लिसनिंग. अपने क्यूरीज, अपने क्वेश्चंस मुझे ज़रूर फीडबैक दें ताकि मुझे पता चले मैं अपने चैनल को इम्प्रूव कर सकूं. ये वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.